आप आफ्ताब ने कुछ किया तो आप पूरी कौम को टारगेट नहीं कर सकते, आप पूरे धर्म को गलत नहीं बोल सकते, आप पूरे मजहब को गालियां नहीं दे सकते। क्यों ऐसे लोग मौका ढूंढते हैं गालियां देने का, किसी धर्म को टारगेट कर? मेरा सवाल है, शर्मा नाम के व्यक्ति ने अपनी ही प्रेमिका नैना को तंदूर के अंदर जलाकर मार दिया था, तब आप लोग कहां गए थे? अगर आप धर्म को टारगेट करने वाले लोग हैं, अगर आप जाति को टारगेट करने वाले लोग हैं, अपराधी अपराधी होता है, उसकी कोई जाति नहीं होती है, उसका कोई धर्म नहीं होता है। हम किसी धर्म को टारगेट जब कर सकते हैं जब उसके धर्म के लोग उसके पक्ष में खड़े हो जाए। लेकिन यहां मैं लगातार देख रहा हूं कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी आफ्ताब के लिए फांसी की मांग कर रहे हैं। आफ्ताब के अलग अलग टुकड़े कर कर, जो वॉशरूम के अंदर श्रद्धा को रखा, उसने अगले दिन उसके टुकड़े कर कर उसे फ्रिज के अंदर रखा। वो हर रोज रात को श्रद्धा वाकर की मुलाकात एक कॉल सेंटर में मुंबई के अंदर हुई थी। उसके बाद दोनों के अंदर प्यार हुआ, दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती गई। आफ्ताब को जल्द से जल्द फांसी मिलनी चाहिए। जय भीम। अन्याय और मूर्खता को देखकर शांत रहना बहुत गलत बात है, क्योंकि आपको शांत रहने के लिए कब्र में बहुत समय मिलेगा। जी हां साथियों, एक मशहूर शायर ने कहा है, आज का वीडियो एक ऐसी घटना पर जो दिल्ली के अंदर हुई जिसने रूह को झकझोर के रख दिया। शायद यह घटना, इसकी गूंज जहां तक भी पहुंची होगी, उन सभी लोगों को इस घटना ने झकझोर के रख दिया होगा, पूरे विश्व में जहां तक भी यह घटना पहुंची होगी। जी हां साथियों, मैं बात कर रहा हूं आफ्ताब मर्डर केस की, श्रद्धा वाकर मर्डर केस की, अमीनपुरा वाला श्रद्धा वाकर मर्डर केस की। जी हां साथियों, वो मर्डर केस शायद श्रद्धा ने कभी नहीं सोचा था कि उसको प्रेम करने का परिणाम अपनी मौत देकर चुकाना पड़ेगा। शायद उसने नहीं सोचा था कि उसकी मौत इस तरह होगी। जिसके साथ वो प्यार करके अपना घर बसाना चाहती थी, वही उसे मौत के घाट उतार देगा, उसने नहीं सोचा था। साथियों, दिल्ली के अंदर एक ऐसी घटना हुई, अमीनपुरा वाला श्रद्धा वाकर और आफ्ताब, दोनों के धर्म अलग है, दोनों के मजहब अलग है, लेकिन प्रेम प्यार कभी ये नहीं देखता है। और हालांकि इन सारी चीजों का कोई मायना भी नहीं होता है जहां प्यार होता है, लेकिन प्यार का परिणाम इस तरह का होना चाहिए। क्या प्यार श्रद्धा वाकर ने आफ्ताब से इसलिए किया था? लड़ाइयां कहां नहीं होती हैं, झगड़े कहां नहीं होते हैं? ऐसे आरोपियों को फांसी से कम कोई और सजा हो ही नहीं सकती है। इससे ज्यादा अगर और कुछ सजा हो तो वो दे दी जाए, लेकिन फांसी से कम कोई सजा नहीं है। जी हां साथियों, आफ्ताब और श्रद्धा वाकर की मुलाकात एक कॉल सेंटर में मुंबई के अंदर हुई थी। उसके बाद दोनों के अंदर प्यार हुआ, दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती गई, दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। और करीब 15 मई को दिल्ली के अंदर दोनों ने रेंट पे किराए पे एक रूम लिया, और 18 तारीख को झगड़ा इतना बढ़ गया दोनों के बीच कि गला दबाकर आफ्ताब ने श्रद्धा वाकर की हत्या कर दी। जी हां, आफ्ताब ने यह जुर्म कबूला है पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद। उसने बताया कि श्रद्धा की हत्या करने के बाद वो अगले दिन एक फ्रिज लेके आया। उसने फ्रिज के अंदर श्रद्धा के अलग अलग टुकड़े कर कर, जो वॉशरूम के अंदर श्रद्धा को रखा, उसने अगले दिन उसके टुकड़े कर कर उसे फ्रिज के अंदर रखा। वो हर रोज रात को करीब 2 से 2:30 बजे अपने घर से निकलता था और जंगलों के अंदर, दिल्ली के शायद मंगोलपुरी के जंगल के अंदर, वो उन टुकड़ों को फेंकता था। रूह बहुत ज्यादा सवाल कर रही, क्या ये प्रेम होता है? क्या ये प्रेम की परिभाषा होती है? अपराधी अपराधी होता है, लेकिन मैं यहां पे एक बात और कहना चाहूंगा, आफ्ताब को जल्द से जल्द फांसी मिलनी चाहिए, इससे छोटी उसके लिए कोई और सजा नहीं है। लेकिन मैं यहां पे ये भी कहना चाहूंगा, बहुत सारे लोग लव जिहाद के नाम पर अपनी भड़काऊ राजनीति कर रहे हैं। बहुत सारे लोग इस देश में सांप्रदायिक दंगा भड़काना चाहते हैं। बहुत सारे लोग धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। मेरा सवाल है उन लोगों से कि जब अगर आप आफ्ताब ने कुछ किया तो आप पूरी कौम को टारगेट नहीं कर सकते, आप पूरे धर्म को गलत नहीं बोल सकते, आप पूरे मजहब को गालियां नहीं दे सकते। क्यों ऐसे लोग मौका ढूंढते हैं गालियां देने का, किसी धर्म को टारगेट कर? मेरा सवाल है उनसे कि जब सुशील शर्मा ने, काफी समय पहले की बात है कि जब एक सुशील शर्मा नाम के व्यक्ति ने अपनी ही प्रेमिका नैना को तंदूर के अंदर जलाकर मार दिया था, तब आप लोग कहां गए थे? अगर आप धर्म को टारगेट करने वाले लोग हैं, अगर आप जाति को टारगेट करने वाले लोग हैं, अपराधी अपराधी होता है, उसकी कोई जाति नहीं होती है, उसका कोई धर्म नहीं होता है। हम किसी धर्म को टारगेट जब कर सकते हैं जब उसके धर्म के लोग उसके पक्ष में खड़े हो जाए। लेकिन यहां मैं लगातार देख रहा हूं कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी आफ्ताब के लिए फांसी की मांग कर रहे हैं, आफ्ताब के लिए कड़ी से कड़ी सजा की। धर्म को टारगेट करने वाले लोग वो जब कहां गए थे? जब
राजेश गुलाटी ने प्रेम विवाह के बाद अपनी ही प्रेमिका के 72 टुकड़े कर दिए थे। आप देखिए, जाके गूगल करिए, यूट्यूब करिए, आपको मिलेगा। लेकिन गलत बात है, हम किसी धर्म को टारगेट करने नहीं आए हैं, लेकिन आप धार्मिक कट्टरता मत दिखाइए, देश में सांप्रदायिकता मत फैलाइए, देश में धार्मिक लड़ाई मत करवाइए। आफ्ताब ने गलत किया, उसको फांसी होनी चाहिए। सुशील शर्मा ने गलत किया, फांसी होनी चाहिए। और भी किसी ने गलत किया, फांसी होनी चाहिए। ऐसे अपराधों की सजा सिर्फ फांसी होती है, लेकिन किसी धर्म को टारगेट करना, किसी जाति को टारगेट करना बहुत गलत है, बेहद गलत है।